हाय फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक नॉलेज टेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे एमसीबी के बारे में और एमसीबी कौन कौन टाइप्स का होते हैं। सबसे पहले हम एमसीबी का फुल फॉर्म जानेंगे। एमसीबी का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, जो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के कारण सप्लाई को ऑटोमेटिक तरीके से बंद करता है। जब भी हमें एमसीबी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, हम सीधा कोई भी एमसीबी खरीद कर ले आते हैं और एमसीबी को लेकर हम जहां पर हमें लगाना है वहां पर लगा देते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारी जो दिक्कत है वह खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसे कोई भी एमसीबी लेकर लगाने से एमसीबी या तो कभी ट्रिप होगी ही नहीं या कभी लगातार ट्रिप होती रहेगी। ऐसा क्यों होता है, ये सब भी हम आज इस वीडियो में जाने वाले हैं। हमें कौन सी एमसीबी लेनी चाहिए, इसको समझने के लिए हमें पहले एमसीबी के बारे में समझना होगा। एमसीबी में दो तरह की प्रोटेक्शन होती है, ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। जैसे मान लीजिए हमने 10 एम्पेयर की एमसीबी लगाई है और जो हमने उसके ऊपर लोड कनेक्ट किया है वह किसी भी कारण से 10 एम्पियर से ज़्यादा का करंट ले रहा है, जैसे कि 10 एम्पियर या 12 एम्पियर, तो ऐसी हालत को हम ओवरलोड कहते हैं। अगर ऐसी हालत आती है तो एमसीबी ओवरलोड प्रोटेक्शन के कारण ट्रिप हो जाएगी। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन दूसरे केस की बात की जाए तो जैसे हमारे पास 10 एम्पियर की एमसीबी लगाई है, तो ऐसे में जो लोड एमसीबी पे लगा है वह 30 एम्पियर या 40 एम्पियर तक या उससे ज़्यादा करंट कंज्यूम कर रहा है, तो ऐसे में एमसीबी के अंदर से भी उतना ही करंट बहने लगेगा और ऐसी हालत को शॉर्ट सर्किट माना जाएगा। तो ऐसे में एमसीबी तुरंत ही ट्रिप हो जाएगी और इसके फेज और न्यूट्रल दोनों आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। तो भी ऐसी हालत में वोल्टेज तो जीरो हो जाती है, लेकिन करंट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में भी एमसीबी तुरंत ही ट्रिप हो जाएगी। अब आपको एक बात और समझनी चाहिए कि शॉर्ट सर्किट करंट में एमसीबी तुरंत से ट्रिप क्यों होती है और ओवरलोड की कंडीशन में एमसीबी ट्रिप होने में थोड़ा सा टाइम क्यों लगती है। तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि एमसीबी ट्रिप कैसे होती है। तो एमसीबी में एक बायमेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है। जैसे जैसे एमसीबी में ज़्यादा करंट बहेगा ये स्ट्रिप गर्म होती जाएगी। ऐसे होने से ये कुछ देर में पूरी तरह मुड़ जाएगी और एमसीबी इसके मुड़ते ही ट्रिप हो जाएगा। तो ऐसे में जब शॉर्ट सर्किट होता है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा करंट बहने लगता है, जिसके कारण स्ट्रिप तुरंत ही गर्म होकर मुड़ हो जाती है और एमसीबी ट्रिप हो जाती है। लेकिन बात की जाए ओवरलोड की, तो ऐसे में एमसीबी में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करता। तो ऐसे में ये स्ट्रिप धीरे धीरे गर्म होती है और एक थोड़ी सी देर के बाद जाकर जब भी पूरा गर्म हो जाती है तब एमसीबी ट्रिप होती है। पहले जो ओवरलोड का केस था उसमें हमारी एमसीबी पे जब ओवरलोड होता है तो एमसीबी को ट्रिप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे 1 मिनट या 2 मिनट के बाद एमसीबी ट्रिप होती है। लेकिन अगर एमसीबी में शॉर्ट सर्किट करंट बहता है तो एमसीबी तुरंत कुछ मिलीसेकंड में ही ट्रिप हो जाती है। अब ये जो तुरंत से ट्रिप होने का समय है कि एमसीबी शॉर्ट सर्किट होने पर कितनी देर में ट्रिप होगी, यह अलग अलग होता है और इसी के ऊपर एमसीबी अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। तो अब हम आगे समझने वाले हैं कि एमसीबी की कौन कौन सी कैटेगरी होती है। एमसीबी 5 प्रकार की होती हैं: बी टाइप एमसीबी, सी टाइप एमसीबी, डी टाइप एमसीबी, के टाइप एमसीबी और जेड टाइप एमसीबी। अब एमसीबी का इस्तेमाल इनके टाइप के हिसाब से अलग अलग जगह पे किया जाता है, जैसे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रीज या फिर लोड के हिसाब से भी एमसीबी को अलग अलग लगाया जाता है। तो अब आपको बताते हैं हम कि किस टाइप की एमसीबी का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है और कौन सी टाइप की है एमसीबी में क्या क्या अंतर होते हैं। बी टाइप एमसीबी, बी टाइप की जो एमसीबी होती है उसका जो फुल लोड करंट जो होता है उसके 3 से 5 गुना तक का करंट बी टाइप एमसीबी में फ्लो करता है, तो वो उसका शॉर्ट सर्किट करंट कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास एक 10 एम्पियर की एमसीबी है तो उसमें 30 से लेकर 50 एम्पियर तक का करंट अगर बहेगा तो उसको ये बी टाइप एमसीबी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन समझेगा। ऐसे में यह एमसीबी 0.04 से लेकर 13 सेकंड के अंदर ट्रिप हो जाएगा। बी टाइप एमसीबी का उपयोग, बी टाइप एमसीबी के उपयोग की बात की जाए तो बी टाइप एमसीबी का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जहां पर स्टार्टिंग करंट नहीं होता। स्टार्टिंग करंट को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी उपकरण को चालू करते हैं तो वह एकदम से अपने फुल लोड करंट से भी बहुत ज़्यादा करंट लेता है, जैसा हम मोटर के केस में देखते हैं।
इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे लाइट्स और हीटर आदि जैसे उपकरण लगे हैं वहाँ पर हम बी टाइप एमसीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बी टाइप एमसीबी का ज़्यादातर इस्तेमाल हमारे घरेलू एरिया में होता है। सी टाइप एमसीबी से अगर फुल लोड करंट का 5 से लेकर 10 गुना तक करंट फ्लो होता है तो सी टाइप एमसीबी 0.04 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी। सी टाइप एमसीबी का उपयोग ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर स्टेटिंग करंट पैदा तो होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। सी टाइप एमसीबी का उपयोग। अब लो स्टेटिंग करंट कहां पर पैदा हुआ यह आपको बताते हैं। लो स्टेटिंग करंट वहां पैदा होता है जहां पर छोटी मोटरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे घर पर लगी वाटर पंप, वॉशिंग मशीन में लगी मोटर या फिर फ्रिज और छोटे एसी में जो मोटर लगी होती हैं, उनका स्टार्टिंग करंट बहुत कम होता है। तो ऐसी जगहों पर हम सी टाइप एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। डी टाइप एमसीबी का इसका फुल लोड करंट इसकी रेटिंग का 10 से लेकर 20 गुना तक होता है। शॉर्ट सर्किट की हालत में डी टाइप एमसीबी 0.04 से लेकर 3 सेकंड के बीच में ही ट्रिप हो जाएगी। ऐसे में देखा जाए तो डी टाइप एमसीबी का जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है वह उसका 10 से लेकर 20 गुना तक होता है। डी टाइप एमसीबी का उपयोग। अब डी टाइप एमसीबी के इस्तेमाल की बात की जाए तो डी टाइप एमसीबी का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जहां पर सर्ज या स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होता है, जैसे कि हमारे जो बड़े साइज की मोटरें होती है, जैसे कि जो इंडक्शन मोटर होती है उसका सर्ज या स्टार्टिंग करंट उसकी रेटिंग का 6 से 7 गुना तक होता है। यानी कि अगर किसी मोटर का फुल लोड करंट 10 एम्पियर है तो जब उसको हम चालू करते हैं तो स्टार्टिंग में 60 से लेकर 70 एम्पियर तक का करंट ये मोटर लेती है। ऐसे में अगर हमारी एमसीबी से इतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो कोई और एमसीबी होगी तो उसको शॉर्ट सर्किट मान की बहुत ही जल्दी ट्रिप हो जाएगी। इसीलिए हम जो बड़ी मोटर होती हैं उनमें डी टाइप एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह डी टाइप एमसीबी ज़्यादा स्टार्टिंग करंट के हिसाब से ही बनाई जाती है। के टाइप एमसीबी में से इसके फुल लोड करंट का 8 से 12 गुना तक ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो के टाइप एमसीबी सिर्फ 1 मिलीसेकंड के अंदर ट्रिप हो जाएगी। के टाइप एमसीबी का उपयोग। के टाइप एमसीबी के उपयोग की बात की जाए तो के टाइप एमसीबी का उपयोग हम बैटरी चार्जर जैसी जगह पे करते हैं, जो एक्सरे मशीन होती है, वेल्डिंग मशीन या ट्रांसफार्मर होता है जिनको थोड़ी ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम के टाइप एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। जेड टाइप एमसीबी का जो फुल लोड करंट होता है उससे अगर 2 से 3 गुना तक का करंट अगर जेड टाइप एमसीबी से फ्लो करेगा तो जेड टाइप एमसीबी 1 मिलीसेकंड से भी कम समय में ट्रिप हो जाएगी। जेड टाइप एमसीबी का उपयोग। जेड टाइप एमसीबी को हम बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव उपकरणों में ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जहां पर सेमीकंडक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसमें जो कंट्रोल सिस्टम यूज़ किया जाता है वहाँ पर हम जेड टाइप एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एससीआर डायोड, इसके अलावा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो भी उपकरण आते हैं जैसे कि यूपीएस सिस्टम या इन्वर्टर सिस्टम हो गया, ऐसी जगह पर हम जेड टाइप एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह जो उपकरण होते हैं ये लोग करंट रेटिंग के हिसाब से बनाए जाते हैं। इनमें अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा करंट फ्लो करता है तो इनके ख़राब होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर जो जेड टाइप एमसीबी इस्तेमाल की जाती है उसका शॉर्ट सर्किट करंट सिर्फ 2 से 3 गुना ही होता है। एमसीबी क्या होती है और एमसीबी के टाइप क्या क्या होते हैं उसका उपयोग के बारे में आप जान चुके होगी। हमारी यह वीडियो में अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपका एमसीबी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और ऐसी इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।